जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति के पीवाईक्यू सीरीज का अगला हमारा दूसरा चैप्टर जो है उसके बारे में। तो हमारा दूसरा चैप्टर है, उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। तो हम लगभग 2 या 3 साल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे, यानी चित्रकला से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 वर्षों में हम उसके बारे में है वो विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा कि आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावाटी शैली की चित्रकला है राजस्थान में निम्नलिखित में से ये चित्रकला है वो किससे संबंधित है, यानी कि किसकी उपशैली है। देखो ढूंढाड़, पहले हम बात करते हैं आपके ढूंढाड़ की, ठीक है। तो देखो मैं ढूंढाड़ की बता देता हूं कि आपकी ढूंढाड़ जो है उसकी कौन कौन सी उपशैलियां हैं। देखो ढूंढाड़ की उपशैली है एक आपकी हुई, ढूंढाड़ की उपशैली में बात करते हैं तो देखो आपकी हो जाती है जयपुर, ठीक है। उसके बाद हो जाती है आपकी शेखावाटी, ठीक है। उसके बाद आपकी हो जाती है उनियारा, ठीक है। और उनियारा के बाद आपकी हो जाती है टोंक, और टोंक के बाद आपकी एक हो जाती है अलवर। ये किसकी हो गई उपशैलियां? तो ये हो गई आपकी ढूंढाड़ की उपशैली, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम मेवाड़ की, यानी मेवाड़ की कौन कौन सी उपशैलियां है। तो देखो मेवाड़ की उपशैली के बारे में बात करते हैं तो देखो मेवाड़ की कौन सी है, तो आपकी हो जाती है शाहपुरा। दूसरी आपकी हो जाती है चावंड, ठीक है। तीसरी आपकी हो जाती है देवगढ़, ठीक है। एक आपकी मेवाड़ खुद हो जाती है, ठीक। ये जो है वो आपकी मेवाड़ की उपशैलियां हो जाती है, और इसे ही आपकी जो है मुख्य शैली की जो आपकी यानी राजस्थान की चित्रकला है उसकी जो जननी है वो किसको कहा जाता है, तो मेवाड़ शैली को कहा जाता है। इसके बाद आती है आपकी मारवाड़। देखो मारवाड़ की भी हम बात कर लेते हैं, तो ये मारवाड़ है, राजस्थान में 4 है। देखो तीसरी आपकी मारवाड़ है। मारवाड़ में आपकी एक तो हो जाती है जोधपुर, ठीक, एक हो जाएगी आपकी जोधपुर। दूसरी आपकी हो जाती है बीकानेर, ठीक है। दूसरी आपकी बीकानेर। तीसरी आपकी हो जाती है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर। इसके बाद में आपकी अगली जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी किशनगढ़। किशनगढ़ की भी इसी के अंदर आती है। किशनगढ़ के बाद में बात करते हैं हम तो आपकी हो जाती है नागौर। नागौर के बाद बात करते हैं तो नागौर के बाद आपकी हो जाती है अजमेर, ठीक। ये आपकी हो गई। इसके बाद एक बच गई आपकी जिसका नाम है हाड़ौती। तो हम हाड़ौती की भी बात कर लेते हैं, यानी हाड़ौती की कौन कौन सी उपशैली है। तो देखो हाड़ौती की आपकी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी बूंदी और एक हो जाएगी आपकी कोटा, ठीक है। बूंदी और कोटा। देखो एक बार हम वापस बात कर लेते हैं ढूंढाड़ शैली, ठीक है। एक नंबर आपकी जो शैली रहती है वो होती है आपकी ढूंढाड़। ढूंढाड़ में कौन कौन सी आती है, जयपुर आती है, शेखावाटी आती है, उनियारा आती है, टोंक आती है और अलवर आती है। ये जो है इस ढूंढाड़ की उप शैलियों में शामिल की गई, यानी कि ढूंढाड़ की जो उप शैलियां हैं वो ये है। उसके बाद मेवाड़ की बात करते हैं तो देखो मेवाड़ में आपकी शाहपुरा आ गई, चावंड आ गई, देवगढ़ आ गई और एक मेवाड़ खुद आ गई, ठीक है। उसके बाद हम मारवाड़ की बात करते हैं तो देखो मारवाड़ में आपकी जोधपुर आ जाती है, बीकानेर आ जाती है, किशन, यानी मारवाड़ का जितना भी इलाका है वो। और आप याद रखेंगे कि एक तो आपकी किशनगढ़ और एक अजमेर है, वो किसमें शामिल की गई है, तो वो भी आपकी मारवाड़ शैली में है वो शामिल की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं हाड़ौती की। तो देखो हाड़ौती में है ना वो दो चीज आती है आपकी, एक तो बूंदी आती है और एक आपका कोटा शहर आता है। दो शैलियां है वो इसके अंदर आती है। तो ये जो है आपकी मारवाड़ जो आपकी चित्रकला है उस चित्रकला की जो शैलियां हैं वो विभाजित की गई, यानी कि किसकी उपशैली कौन सी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखो सेकंड क्वेश्चन बताते हैं आपको कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि किशनगढ़ शैली उस प्रसिद्ध चित्रकला का नाम बताइए जिसने एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा है, ठीक है। देखो भारत की मोनालिसा है वो किसको कहा गया है, ठीक है, भारत की मोनालिसा। देखो मोनालिसा किसको कहा गया है, किसको कहा गया भारत की मोनालिसा। तो देखो कहा गया है बनी ठनी को, बनी ठनी। और ये बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है, देखो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। किशनगढ़ किस में आती है, तो मारवाड़ में आती है। किशनगढ़ की प्रसिद्ध है मारवाड़। चित्रकार कौन था, तो देखो चित्रकार था इसका निहाल चंद मोहर ध्वज, निहाल चंद चित्रकार, मोर मयूर ध्वज निहाल चंद, ठीक है। ये जो बनी ठनी है इसको है विष्णु प्रिया कहा जाता है, विष्णु प्रिया, जिसे हम कहते हैं बनी ठनी।
ये जो है वो किसकी प्रेमिका हुआ करती थी? तो सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी। किसकी? सावंत सिंह की। ठीक है। और ये जो है वो रसिक प्रिया जो है वो रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। रसिक बिहारी इस नाम से है वो ये कविताएं लिखती थी। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। देखो मोनालिसा किसने कहा था? तो इसको मोनालिसा है वो एरिक डिक्सन ने कहा था, और इसको जो प्रसिद्धि है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली ने जो है इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी। अब हम बात करते हैं कि जो बनी ठनी है, बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो बनी ठनी है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। सावंत सिंह के समय में एक विष्णु प्रिया नाम की एक इसकी प्रेमिका हुआ करती थी, जिसे हम बने ठनी के रूप में प्रसिद्ध की गई है। यानी उसके जो चित्रकार है वो कौन था? तो निहाल चंद के द्वारा उसका चित्र है वो बनाया गया था। ये जो विष्णु प्रिया है, ये विष्णु प्रिया जो है वो आपकी रसिक बिहारी नाम से है वो कविताएं लिखती थी। तो रसिक बिहारी जो है वो एक कविताएं लिखती है, और कविताओं में वो कुछ इस प्रकार वर्णन करती है कि यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग में रहे तेरी बात और है। चंद आंसू क्या गिरे आसमां तक भिगो गए, दिल की धूल क्या उड़ी रास्ते ही खो गए, लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए। तो ये है वो किसकी जो है वो प्रेमिका थी? तो सावंत सिंह की प्रेमिका थी। और सावंत सिंह की प्रेमिका है, उसने कुछ है वो इस प्रकार वर्णन किया है कि हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो ना सके। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन रहता है 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो है कि बूंदी दुर्ग में रंग विलास नाम का जो चित्रशला है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपका रहेगा उमेद सिंह। ठीक है, उमेद सिंह, जिसे बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बूंदी चित्रकला, ये जो बूंदी चित्रकला है इसका जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है? उमेद सिंह का काल। वो उमेद सिंह का काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। उमेद सिंह किसका काल है? वो स्वर्ण काल है। तो उमेद सिंह का काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। और रंग विलास नाम का जो है वो किसने बनवाया था? रंग विलास। तो ये भी है आपके उमेद सिंह का है। ठीक है, तो ये आपकी है वो बूंदी चित्रकला हुई। और बूंदी चित्रकला की एक विशेषता भी लिख लीजिए कि यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया गया है। हरे रंग का प्रयोग, ठीक है, हरे रंग का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक किया गया है। सर्वाधिक जो हरे रंग का प्रयोग है वो कहां पर किया गया है? तो देखो सर्वाधिक हरे रंग का प्रयोग है वो आपकी बूंदी चित्रकला के अंदर किया गया है। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट बूंदी चित्रकला का। और 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपका कौन सा रहने वाला है? देखो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका रहेगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महाराणा प्रताप के समय में चावंड में जो प्रसिद्ध चित्रकृति हुआ करती थी वो है वो कौन सी थी? ठीक है, तो देखो महाराणा प्रताप के समय में आपने सुना होगा मेवाड़ चित्रकला से, और मेवाड़ चित्रकला में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा। मेवाड़ चित्रकला मैं आपको बता देता हूं। देखो मेवाड़ चित्रकला, इसमें आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा निसार दी। ठीक है, इस निसारदीन ने दो चीजें लिखी। देखो क्या क्या लिखी? महाराणा प्रताप के समय में इसने एक चित्रित ग्रंथ बनाया महाराणा प्रताप के समय में। वो कौन सा बनाया था? तो देखो इसने बनाया था ढोला और मारू का। ठीक है, ढोला मारू का। ठीक है, ढोला मारू का। इसके अलावा जो ये प्रताप सिंह है इसके बेटे जो अमर सिंह जी थे, है ना, अमर सिंह, अमर सिंह के समय में इसने जो है वो चित्र किया था, तो वो किया था रागमाला। ठीक है, रागमाला। ये जो निसारदीन है, निसारदीन कहाँ का है? तो निसारदीन देखो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। आपकी मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है निसारदीन, जिसने महाराणा प्रताप के समय में जो चित्र बनाया था वो किसका बनाया था? तो ढोला मारू का चित्र है वो महाराणा प्रताप के समय में बनाया था। और अगर रागमाला से पूछा जाए कि आपने रागमाला का जो चित्र है वो किसके समय में बनाया था, तो रागमाला का जो है वो किसके समय में बनाया था? तो अमर सिंह के समय में बनाया था। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका जो है वो रहने वाला है पिछवाइयों से संबंधित वो क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पिछवाइयां और फड़ चित्रकारी है वो किस पर की जाती है? पहली बात तो पिछवाइयां कहां किस पर की जाती है? पिछवाइयां, पिछवाई,
पिछवाइयां की किस पर जाती है, तो देखो ये की जाती है कपड़े पर। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाइयां, तो देखो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहां पर जो है वो वल्लभ संप्रदाय का भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वल्लभ संप्रदाय सर्वाधिक प्रभाव है वो वल्लभ संप्रदाय का ही यहां पर देखने को, संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हो गया, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो यहां पर जो केले की जो है वो केले की पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। ठीक है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, और ये आपने देख ली कि पिछवाइयां है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। देखो पिछवाइयां है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जहां वल्लभ संप्रदाय की है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वल्लभ संप्रदाय का। इसके अलावा यहाँ पर केले की जो है वो पत्तियों पर सांझी तैयार की जाती है, वो यहाँ की प्रसिद्ध हो गई, और पिछवाइयां है वो कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है पिछवाइयां चित्रकला किस शैली से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया कि जो किससे संबंधित है, आपकी जो ये है आपकी नाथ द्वारा से संबंधित है। किशनगढ़ से मैंने आपको बताया, किशनगढ़ से क्या संबंधित है, देखो किशनगढ़ से आपकी बनी ठनी प्रसिद्ध थी। इसके अलावा नाथ द्वारा से आपकी जो है वो पिछवाइयां प्रसिद्ध हो गई। कोटा एक ऑप्शन और दिया हुआ है, तो कोटा की देखो किस चित्र शैली में आती है, तो कोटा आपकी है वो किस शैली में आती है, आपकी हाड़ौती चित्रकला में आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, देखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसका ग्रंथ है, कहां का है, देखो ये है मेवाड़ का, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, कब का है, तो 1460 का है, सॉरी 1260 का। किसके समय का है, तो देखो ये है तेज सिंह के समय का। ठीक है, तेज सिंह के समय का हो गया, और 1260 में तेज सिंह के समय का हो गया। आहड़ नामक स्थान से है वो इसको प्राप्त किया गया है, आहड़ से। इसके जो चित्रकार है वो कौन था, तो चित्रकार था इसका कमलचंद। ठीक है, ये जो है आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो कहां का प्रसिद्ध हो गया, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है वो किसके समय का है, तो देखो 1260 में जो तेज सिंह का समय था उस तेज सिंह के समय का है, और इसका जो चित्रकार है वो कौन था, तो हीराचंद इसका चित्रकार हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम अगले एक और है यहाँ का चित्र जो चित्रित ग्रंथ है वो और है, जिसका नाम है सुपार्श्व नाथ चरित्र। सुपार्श्व सुपार्श्वनाथ चरित्र, जो कि महाराणा मोक्कल के समय का है। ठीक है, महाराणा मोक्कल के समय का है, और इसका जो चित्रकार है वो हीरानंद हुआ करता था। हीरानंद कहां से प्राप्त किया गया है, देलवाड़ा से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मारवा मेवाड़ के दो प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है जिनके बारे में बात। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो देखो ये आपसे यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल का है, और दोनों के ग्रंथों के नाम भी पूछे जाते हैं, यानी दोनों ग्रंथ है वो किस चित्रकला से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि कमला और इलायची जो महिला चित्रकार है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, कमला और इलायची मैंने आपको बताया था एक नाथ द्वारा, जहां की क्या थी, नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा जहां की क्या थी, पिछवाइयां प्रसिद्ध थी, और वहां की ही दो महिला चित्रकार है, और महिला चित्रकार का क्या नाम है, तो इलायची, खाने वाले नहीं है भाई साहब, ये इलायची और कमला।
ये दोनों कहाँ की प्रसिद्ध हैं, कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो नाथद्वारा के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्रकला। ठीक है, मैं आपको बनी ठनी के बारे में और बता देता हूं। देखो, बनी ठनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, मैंने आपको बता ही दिया था, बनी ठनी। ठीक है, यहां पर जो है वो विशेषता की बात कर लेते हैं। इसकी क्या विशेषता है, देखो, महिला सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, महिला सौंदर्य। और दूसरी बात कर लेते हैं, पहला हो गया महिला सौंदर्य, दूसरा हो गया आपका बेसरी नामक आभूषण। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसरी नामक आभूषण है वो कहाँ का है, तो नाक में। ठीक है, और किस चित्रकला से संबंधित है, किशनगढ़ से हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो राधा का चित्रित किया गया है, राधा का चित्रण। यहाँ पर जो राधा है वो किसको दर्शाया गया है, तो जो आपकी विष्णु प्रिया थी उसको है वो राधा के रूप में चित्रित किया गया है। इसको जो है बनी ठनी को वो प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो देखो इसको प्रसिद्धि है वो किसने दिलाई थी, तो इसको जो प्रसिद्धि है वो दिलाई थी फयाज अली और एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन, फयाज अली और एरिक डिक्सन ने है वो इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी। ठीक है, इसके बाद बात होगी बनी ठनी की। जो 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 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकती है, मैंने आपको 2 क्वेश्चनों में बता दिया, और क्यों और भी कुछ रही है तो आगे इसका क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें और बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बनी ठनी है, इसमें मैंने आपको विशेषता बता दी। क्या विशेषता है, यहाँ पर महिला सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया है, बेसरी नामक आभूषण का प्रयोग किया गया है। साथ में बात करते हैं कि इसकी जो प्रसिद्धि है वो किसने दिलाई थी, तो इसको जो प्रसिद्धि है वो दिलाई थी फयाज अली और एरिक डिक्सन ने, यानी फयाज अली और एरिक डिक्सन के द्वारा है इसको प्रसिद्धि दिलवाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि जो आपके अलवर के महाराजा बलवंत सिंह के समय में दुर्ग सप्तशती का चित्रण है वो किस चित्रकार ने किया था। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन में नाम दिए हुए हैं वो सभी के सभी चित्रकार कहाँ के हैं, तो सभी के सभी चित्रकार है वो अलवर चित्रकला से संबंधित हैं। लेकिन जो यहाँ के आपको पूछा गया है कि दुर्ग दुर्ग सप्तशती, ठीक है, दुर्ग सप्तशती, दुर्ग सप्तशती, ये जो आपका दुर्ग सप्तशती है ये क्या है, तो देखो ये जो है दुर्ग सप्तशती वो है किसका, तो छोटे राम और छोटू लाल एंड शालिग्राम। ठीक है, ये आपके हो गए बलवंत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा आप यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया कि दुर्ग सप्तशती। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोचोगे ये बीच बीच में इधर क्या देख रहा है, देखो इस फोन में है वो आपकी पीडीएफ दी हुई है, तो मैं इस पीडीएफ से आपको है वो यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, अरे हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भागवत पुराण का परिजात अवतरण है वो मेवाड़ की किस चित्रकला की कृति है। ठीक है, स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा गया सवाल है। देखो भागवत पुराण, ठीक है, केवल भागवत पुराण आए तो आपको क्या करना है, मारवाड़। ठीक है, अगर भागवत पुराण में परिजात अवतरण आए, भागवत पुराण और परिजात अवतरण ये दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, मेवाड़ करना है। ठीक है, मेवाड़। अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम पूछा जाए कि किसका है, तो ये है नानक राम का, नानक राम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा की है वो शुरुआत की थी। ठीक है, आदमकद, पहले तो बात करते हैं कि आदम क्या कद होता क्या है, तो यानी जो आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हो उसको कहते हैं आदमकद, पासपोर्ट साइज फोटो आदमकद, आदम आदमकद, यानी इसको कहते हैं आदमकद पोर्ट्रेट।
ठीक है, किसके समय का है? तो देखो ये है आपके ईश्वरी सिंह के समय का, ईश्वरी सिंह। अब जो ईश्वरी सिंह है वो कहाँ के हैं? तो देखो ये ईश्वरी सिंह है वो जयपुर के हैं, तो ये प्रसिद्ध कहाँ की होगी? जयपुर की ही होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध होगी। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर की जो चित्रकला है उसका एक और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आदमकद वाला तो पूछा जा ही सकता है, एक और पूछा जा सकता है कि जो ढाडी मूंछ विहीन पुरुष हैं, ये कहां पर है? तो ढाडी मूंछ पुरुष जो विहीन पुरुषों की जो चित्रकला है वो कहां पर देखने को मिलेगी? वो आपको जयपुर के अंदर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बीटीएस लवर ज्यादा नजर आएंगे। जयपुर में है वो जयपुर शहर है, जयपुर शहर में आपको बीटीएस लवर ज्यादा नजर आएंगे। और बीटीएस लवर भाई साहब फिर सीधी बात है ढाडी मूंछ रखेंगे ही नहीं, तो बिना ढाडी मूंछ के जो पुरुषों की जो चित्रकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। आदमकद पोर्ट्रेट कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। क्यों? पासपोर्ट साइज। ये फोटो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये फोटो भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है वो किसके समय की प्रसिद्ध है? ईश्वरी सिंह के समय की प्रसिद्ध है। ठीक है, ईश्वरी सिंह हो गया यहाँ पर आपका जो आदमकद की है वो ईश्वरी सिंह है और जयपुर शहर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के अमर सिंह के कार्यकाल में रागमाला जो चित्रित है वो उस चित्रकार का नाम बताइए। मैंने आपको बताया था कि रागमाला है, मैंने आपको रागमाला और आपको ढोला मारू दोनों का बताया था। ढोला मारू किसने बनाए? दोनों के दोनों निसारदीन ने। किसने? निसारदीन ने। मैं आपको वापस बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से आपको पता होगा। रागमाला है वो अमर सिंह के समय का है और जो आपकी ढोला मारू है वो महाराणा प्रताप के समय का। किसने बनाया था? निसारदीन ने बनाया था। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस चित्र शैली में मथेरना परिवार का योगदान है वो सर्वाधिक माना जाता है? देखो मथेरना कला, ठीक है, किस परिवार का है? तो देखो यहां पर है वो जैन, जैन परिवार हो गए, क्योंकि जैन जो परिवार थे उन्होंने ही है वो मथेरना कला से वो सबसे ज्यादा दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ की प्रसिद्ध है। देखो मथेरना कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, मथेरना कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर है जो तिथि और समय, तिथि एंड समय ये भी दिया हुआ होता था। तिथि और समय है वो किस कला में प्रयोग करते थे? अपने नाम के नीचे तिथि और जो है वो नाम, तिथि नाम और समय। ठीक है, ये तीनों चीज कहां की प्रसिद्ध है? तिथि नाम और समय, ये तीनों की तीनों चीजें लिखा करते थे कहां पर? बीकानेर के अंदर। बीकानेर की एक उस्ता कला भी प्रसिद्ध है, उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? तो देखो ये ऊंट की चमड़ी पर सोने की नक्काशी, ठीक है, ऊंट की जो चमड़ी होती है उस पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? तो आपकी कहलाती है उस्ता कला। इसके अलावा उस्ता कला में एक चीज आपको और याद रखनी है कि उस्ता कला यानी केमल, यार मेरे हिसाब से हिंदी ठीक है, केमल, इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती भाई। केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके बीकानेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ है? तो बीकानेर के अंदर है। तो देखो मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध होगी? मथेरना कला है वो जैन परिवार है वो इसका जो है वो कार्य किया करते थे। कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो बीकानेर की है वो मथेरना कला प्रसिद्ध हो गई। बीकानेर के जो चित्रकार है वो अपनी जो चित्रकला है उसके नीचे तिथि और नाम लिखा करते थे। इसके बाद यहाँ पर जो है एक चीज और प्रसिद्ध है वो है आपकी उस्ता कला। उस्ता कला है जिसमें ऊंट की चमड़े पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे हम कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला के बाद हम बात करते हैं केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ प्रसिद्ध है? तो देखो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके बीकानेर शहर का प्रसिद्ध है। तो ये आपकी हो गई जो बीकानेर है उससे संबंधित। आगे हम क्वेश्चनों में, अभी बीकानेर बहुत बड़ा है तो बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन जब आएंगे हम और उसमें डिस्कस करते चलेंगे। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्या रह गया? हाँ, बूंदी के किस शासक द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महलों के चित्र है? बूंदी के महलों के चित्र। ठीक है,
बूंदी में महलों के चित्र किसने बनाए थे? देखो रंग महल का चित्र, यहाँ बूंदी में है रंग महल, किसने बनाए थे? छत्रसाल या शत्रुसाल? लेकिन यहां का मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण काल वो है आपका उमेद सिंह। किसकी बात हो रही है? बूंदी की। मैंने आपको बूंदी का एक चीज और बताया कि बूंदी जो है वहां पर है वो हरे कलर का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी हरे कलर का प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किस चित्रकला में है? तो आपकी बूंदी चित्रकला में है। रंग महल है वो किसका है? तो देखो रंग महल है वो शत्रुसाल का है, छत्रसाल कह सकते हैं हम इसे, और इसे ही हम शत्रुसाल कहते हैं। इसके अलावा जो है स्वर्ण काल किसका है? तो उमेद सिंह का है वो स्वर्ण काल है, वो माना जाता है, उमेद सिंह का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रशैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? ठीक है, चरम उत्कर्ष पर। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका निहाल चंद। ठीक है, निहाल चंद। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है चांदनी रात की संगोष्ठी। ये पूछा जाता है, ये भी आपकी जो है वो किसकी है? तो किशनगढ़ शैली की ही है। ठीक है, किशनगढ़ शैली। और जो है वो किसकी है? तो अमीर चंद की है। किसकी है? अमीर चंद की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखेंगे कि निहाल चंद है वो तो आपको किसको प्रसिद्ध दिलाती है? निहाल चंद किसका चित्रकार है? बनी ठनी का जो चित्रकार है वो निहाल चंद है, और किशनगढ़ चित्रशैली को है वो चरमोत्कर्ष पर भी यही लेकर के गया था। इसके अलावा यहाँ पर भी वल्लभ संप्रदाय का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। किसके समय की है? सावंत सिंह के समय की है, सावंत सिंह। और इसी सावंत सिंह को है वो क्या कहा जाता है? तो नागरी दास के नाम से जाना जाता है, नागरी दास। इसी सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से जाना जाता है, और इसी नागरी दास ने है वो वल्लभ संप्रदाय का है वो यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव है। और यहाँ पर है वो कृष्ण के भी चित्र बहुत किए गए हैं, क्योंकि विष्णु प्रिया को है वो राधा के रूप में चित्रित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं यह है वो सावंत सिंह है वो नागरीदास का नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बात हो गई, एक चीज आप ये जो है वो याद रखेंगे कि चांदनी रात की जो संगोष्ठी है उसके चित्रकार कौन है? तो उसके चित्रकार है आपके अमीर चंद। ठीक है, अमीर चंद जी है वो इसके चित्रकार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा रहता है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत है वो किया गया था? ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण किसका? वैज्ञानिक वर्गीकरण तो हम करते हैं चित्रकला का। ठीक है, 1916 के अंदर है इसका तो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आनंद कुमार स्वामी, स्वामी जी भाई वर्गीकरण करो। ठीक है, नाम क्या रखा था? तो इसने राजपूत पेंटिंग्स, उस बुक के अंदर राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, ये इनकी जो है वो बुक हुआ करती थी। इस बुक के अंदर है वो इन्होंने है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। इनके बाद इनका जो है वो चित्रकला का नामकरण पड़ा, यानी राजस्थानी चित्रकला है उसका नामकरण पड़ा। तो देखो नामकरण क्या क्या पड़ता है? एक नाम पड़ता है आपकी राजपूत पेंटिंग या राजपूत कला। ठीक है, ये जो राजपूत कला है वो किसका है? तो देखो एक तो आपके हो गए आनंद कुमार स्वामी, आनंद बाबू हो गए एक तो आपके आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैं पूरी ही आपको विश्लेषण करा देता हूं। आनंद कुमार स्वामी हो गए, इसके बाद कौन हो गए? तो हेवेल हो गए। ठीक है, हेवेल। ठीक है, तीसरे हो गए आपके गांगुली। इन्होंने जो है वो क्या नाम दिया था? तो राजपूत कला दिया था। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे राजपूत चित्रकला का नाम देने वाले, राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला है वो नाम किसने दिया था? तो देखो राजपूत चित्रकला है 2 नंबर पर नाम दिया था, और वो दिया था आपके डब्ल्यू एच ब्राउन ने, डब्ल्यू एच ब्राउन।
ठीक है। 3 नंबर पर आपका जो नामकरण दिया है वो नामकरण दिया है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला, और राजस्थानी चित्रकला है वो राजस्थान नाम है, तो भाई साहब आदमी का नाम भी राजस्थान जैसा ही होगा, तो उसका नाम है राय कृष्ण दास। क्या नाम होगा? राय कृष्ण दास। तो ये हो गया आपका राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। कितने भागों में है इन्होंने बांटा था? तो 4 भागों में। मैंने 4 भाग आपको है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और आपकी जो है डूंडाड़, इन चारों को है वो विभाजित करके पहले ही बता दिया था, तो आप वहां से अब मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं कि देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किया किसने था? 1916 के अंदर है वो आनंद बाबू ने किया था, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स, इन्होंने राजपूत पेंटिंग्स में इसका वर्गीकरण किया था। इनके बाद वर्गीकरण करने के बाद इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, डूंडाड़, ठीक है। उसके बाद में उपभेद कर दिए, उपभाग भी किए गए, चित्रशैली की उपशैलियां भी बनाई गई, जैसे मारवाड़ की उपशैली, मेवाड़ की उपशैली, हाड़ौती की उपशैली और डूंडाड़ की उपशैली। उसके बाद इसका जो है नामकरण दिया गया, यानी चित्रकला है उसका नामकरण दिया गया। देखो पहले राजपूत कला नाम दिया गया। राजपूत कला है वो 3 व्यक्तियों ने नाम दिया था, एक दिया था आपके हेवेल ने, दूसरा आपके गांगुली ने दिया था, तीसरा आनंद कुमार स्वामी ने। इन्होंने है वो राजपूत कला नाम दिया। उसके बाद जो राजपूत चित्रकला है वो नाम किसने दिया? तो राजपूत चित्रकला का नाम है वो दिया था आपके, जिसका नाम है WH ब्राउन। WH ब्राउन ने जिसको है नाम दिया उसका नाम है राजपूत कला। और इसके बाद जो राजस्थानी चित्रकला है वो नाम किसने दिया? राजस्थानी चित्रकला। नाम ही अपना जैसा है तो नाम, व्यक्ति का नाम भी अपना जैसा ही होगा, जिसका नाम है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने है वो इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। तो ये आपकी जो है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है कंप्लीट। इस प्रकार से जो है वो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी क्या नाम दिया गया है, नामकरण की बात कर दी हमने और हमने वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात कर दी। यहां से भी क्वेश्चन देखो बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हमारा है, देखो इसमें WH ब्राउन ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहां से WH ब्राउन करेंगे। क्या दिया हुआ है? देखो इसमें दिया हुआ है राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा? और आनंद कुमार स्वामी, आनंद वेंकटेश कुमार स्वामी। जो आपका बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आपको WH ब्राउन भी बता दिया, राय कृष्ण दास भी बता दिया, विजय कुमार इसका कोई है नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा मूमल। मूमल, हमारी बरसा डेयरी मूमल, ठीक है। तो देखो मूमल, मूमल ले भाई मूमल है। मूमल कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो मूमल जो चित्रकला है वो कहाँ की है? तो जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। अब जैसलमेर है तो भाई साहब उतनी दूर कोई खास विशेषता रहेगी नहीं। विशेषता इसकी एक ही है, विशेषता, विशेषता इसकी एक ही है। विशेषता क्या है? एक तो विशेषता है कि इस पर किसी बाहरी, है ना, बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं है। प्रभाव नहीं। भाई साहब उतनी जो दूर रेत में जाएगा कौन? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, ठीक है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ। जो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ है वो तारानाथ, तारानाथ लामा कहाँ के है? तिब्बत, तिब्बत, तिब्बती इतिहासकार हो गए तारानाथ। किसके समय में आए थे? श्रृंगधर के समय में आए थे। श्रृंगधर कहाँ आए थे? तो ये आए थे मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ की एक चीज और है कि मारवाड़ म्यूरल्स, मारवाड़ म्यूरल्स, मारवाड़ म्यूरल्स है वो कहाँ की है? तो मारवाड़ म्यूरल्स है वो, मारवाड़ म्यूरल्स प्रसिद्ध है। किसकी लिखी हुई है? तो राम अवतार अग्रवाल की, अग्रवाल, राम अवतार अग्रवाल की लिखी हुई है। देखो तारानाथ है, तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार हुआ करते थे जो कि आया था श्रृंगधर के समय में। कहां पर आया था? मारवाड़ में आया था। इसके अलावा मारवाड़ म्यूरल्स नाम की एक बुक है जो किसकी प्रसिद्ध है? मारवाड़ म्यूरल्स। तो वो प्रसिद्ध है आपकी राम अवतार अग्रवाल की, ठीक है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो है वो किशनगढ़ वाला करवा दिया मैंने, किशनगढ़ वाला ये भी करवा दिया, पिछवाइयां भी करवा दी, बूंदी चित्रकला भी करवा दी, रुकनुद्दीन ये मैंने आपको नहीं करवाया। देखो
रुकनुद्दीन, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे रुकनुद्दीन, ये कौन है? ये जो रुकनुद्दीन है यही पहला व्यक्ति है जिसने अपनी जो है वो चित्रकला में, ये बीकानेर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? तो देखो ये है बीकानेर से संबंधित, बीकानेर से संबंधित है। ये जो चित्रकला में है अपना नाम व तिथि लेकर के, पहले सर्वप्रथम नाम है तिथि कौन लेकर के आया था? तो रुकनुद्दीन ही लेकर के आया था। सबसे पहले है वो नाम और किसने लेकर के आया था? तो रुकनुद्दीन है, वही ये नाम लेकर के आया था कि सबसे पहले मैं ही इसको ये है वो करूंगा। ठीक है, ये कहां से लाए गए थे? तो ये जो रुकनुद्दीन है और रुकनुद्दीन के साथ में एक और हो जाते हैं आपके अली राजा। ये जो अली राजा और रुकनुद्दीन है, अली राजा, अली राजा एंड रुकनुद्दीन, ये जो है वो कहां से लाए गए थे? तो लाहौर से लाए गए थे। लाहौर से लेकर के कौन आया था? तो राय सिंह लेकर के आया था इनको। ये है वो उत्ता कला के बहुत ही निपुण कारीगर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पीले रंग का प्रयोग है, पीले रंग का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग है वो भी आपकी बीकानेर शैली में किया गया है। ये बीकानेर की ही बात हो रही है, बीकानेर शैली। ठीक है, ये बात हो रही है बीकानेर शैली की। इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर शैली के अलावा। तो देखो यहां पर है वो बीकानेर शैली में एक चीज और है, वो आपने देखा होगा कि आला गिला, आला गिला जिसे क्या कहा जाता है? पड़ो। ये आला गिला है, इसका उद्गम कहां से हुआ था? तो उद्गम हुआ था वो जयपुर से हुआ था। कहां से? जयपुर से। आला गिला का उद्गम जयपुर से हुआ, लेकिन प्रसिद्धि इसको कहां मिली थी? तो प्रसिद्धि इसको है वो बीकानेर में मिली थी। कहां मिली थी? बीकानेर में। तो ये आपकी बीकानेर शैली के लगभग है वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं, यानी बीकानेर शैली है वो कंप्लीट हो जाती है। बीकानेर शैली में जो है मैंने वो आपको सारी विशेष विशेष जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको करवा दी है। लगभग जो कंपटीशन एग्जाम है यहाँ से इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर का समृद्ध रूप। ये ठीक है, मैंने करवा दिया बीकानेर, पिछवाइयां भी मैंने आपको करवा दी, पिछवाइयां करवा दी हैं। और हाँ, तो ये आपने मैंने आपको इतना क्वेश्चन तो करवा दिया। इसके बाद कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं भी देख लेता हूँ एक बार। तो देखो वैज्ञानिक विभाजन करवा दिया मैंने, कार के दृश्य। हाँ, एक चीज आपको मैंने बताना भूल गया कि जो कोटा आपकी चित्र शैली है वहां से क्वेश्चन रह गए। कोटा चित्र शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो शिकार के दृश्य है। शिकार के दृश्य किस शैली में दिए गए हैं? तो शिकार के दृश्य हैं वो कोटा शैली के अंदर है वो दिए गए हैं, यानी कोटा शैली है उसमें जो है वो शिकार के दृश्य दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन, हाँ तो हाँ लगभग क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने आपको ये है वो सीरीज के अंदर कंप्लीट करवा दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम हर सब्जेक्ट की लगाएंगे, जैसे राजस्थान के जीके की जो है वो इसी प्रकार से हम 3 साल के पीवाईक्यूज की एक सीरीज चला रहे हैं। तो ये आप हमारे साथ जरूर जुड़े, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़े और अपना एक परिवार बनाएं, जिससे कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से आसपास से क्वेश्चन घूमते रहते हैं तो आप भी है वो सिलेक्शन की तरफ बढ़े। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो शेयर लाइक वो सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।